बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। एक बंदे की अना ने इमरान खान को दोबारा ज़िंदा कर दिया। एक बंदा जो चाहता था कि इमरान खान पेश हो, हाई कोर्ट में पेश हो, उसने उस इमरान खान को ज़िंदा कर दिया जो ज़मान पार्क में पिछले 4 माह से बैठा हुआ था। बिल्कुल कोई हरकत नहीं कर रहा था, मीडिया के ऊपर उसको आने नहीं दिया जा रहा था। जब भी वो मीडिया के ऊपर आने की कोशिश करता, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता था। लोग मायूस होना शुरू हो चुके थे। लोग कहते थे कि इमरान खान सियासत से आउट होता जा रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं था। उसने अगर बात करनी है, मीडिया के ऊपर आने की कोशिश करनी है, तो उसने यूट्यूब को इस्तेमाल करना है, ट्विटर को इस्तेमाल करना है, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करना है, फेसबुक को इस्तेमाल करना है। मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक शख्स की अना ने इमरान खान को दोबारा ज़िंदा कर दिया। इस वक्त लाहौर की सड़कों के ऊपर जो हजूम नज़र आ रहा है, जो समा नज़र आ रहा है, इसकी ख्वाहिश एक सियासतदान हमेशा अपनी ज़िंदगी में करता है, कभी ये वक्त उसको देखने को मिले। लेकिन पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की किस्मत में लिखा है। अल्लाह ताला ने ये कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की किस्मत में लिखी है। आज पूरा लाहौर इमरान खान के लिए सड़कों के ऊपर मौजूद है। तकरीबन सारा दिन गुजर चुका, मेन स्ट्रीम मीडिया मुसलसल इमरान खान को दिखा रहा है। इमरान खान जब से घर से निकले हैं उस वक्त से लेकर अभी तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। इमरान खान मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौजूद हैं। तमाम टीवी चैनल्स इमरान खान को लाइव दिखा रहे हैं, लाइव कवरेज हो रही है। यूट्यूब के ऊपर इस वक्त 3.5 लाख लोग इमरान खान को देख रहे हैं। और अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को भी शामिल करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो हैं इस वक्त इमरान खान को लाइव देख रहे हैं। ये है इमरान खान की ताकत। लोग कहते थे कि इन जैसे लोग, इसके फॉलोअर्स सियासत नहीं कर सकते, ज़मीनी सियासत नहीं कर सकते। ख्वाजा असफ ने रात को काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहा कि ये लोग सिर्फ ट्विटर के ऊपर हैं, फेसबुक के ऊपर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, ये ज़मीनी सियासत नहीं कर सकते। लोग इसके लिए मार नहीं खाएंगे, ये बात तय है। लोग इसके लिए बाहर नहीं निकलेंगे। हमने हमें इसको हवा बना दिया, इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इमरान खान के लिए वो लफ्ज़ बोलते हैं लंगड़े का, लंगड़े को फ़ौरन गिरफ्तार कर, इसको एवं छूट दी हुई है, इसको एवं हम बारी ले रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है, लोग इसके साथ नहीं है। इसके जो फॉलोअर्स हैं सिर्फ ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर मौजूद नहीं है। लेकिन आज इमरान खान ने दिखा दिया कि वो इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। तकरीबन 3 घंटे में ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट वो पहुंचे हैं। 7:30 बज चुके हैं। 1 इंच उनकी गाड़ी जो है हाई कोर्ट के अंदर से आगे मूव नहीं कर पा रही। जज मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान कब आएंगे, उनके सामने पेश होंगे और उसके बाद समाअत होगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को बगैर पेश हुए ज़मानत दी जा चुकी है। हमजा शहबाज लंदन में मौजूद, ज़मानत दी जा चुकी। सलमान शहबाज ने अभी कदम नहीं रखा था, उसी वक्त ज़मानत दे दी गई। शहबाज शरीफ को ज़िंदगी भर के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। ज़रूरत नहीं है पेश होने की, लेकिन इमरान खान को पेश करना है, हर हाल में पेश होना पड़ेगा। ये हुक्म है। किसी की ज़ाती अना ने इमरान खान को दोबारा मकबूल बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान के लिए कायदे कानून कोई और हैं, शरीफ खानदान के लिए कायदे कानून कोई और हैं। लेकिन ये चीज़ें अब चलेंगी नहीं। मैंने पहले आपसे कहा था कि जो भी डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर है वो इमरान खान के साथ मिला हुआ है। वो बंदा असल में इमरान खान का तरफदार है। वो जितनी भी प्लानिंग करता है सब की सब इमरान खान के लिए ही करता है। आज जो इवेंट उसने प्लान किया, उसने इमरान खान की मकबूली को दोबारा कर दिया। इमरान खान दोबारा जिंदा हो गए। जिन लोगों को लगता था कि इमरान खान में कोई ताकत नहीं, लोग उसको भूल चुके हैं, लोग उसके लिए बाहर नहीं निकलेंगे, 25 मई जैसे वाकयात हम दोबारा करेंगे, वो लोग अब परेशान है कि इस मामले को अब कैसे ख़त्म करें। जजेस क्या इसके ऊपर रद्दमल दें, कैसे इस सारे मामले को लपेटा जाए, क्योंकि ये मामला अब लपेटा नहीं जा सकता। इसकी समाअत होने वाली है, इस केस की फैसला क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जजेस इसके ऊपर क्या फैसला देंगे। केस तो कुछ भी नहीं है। एक जो है इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज वाला केस है, उसमें हिफाजती ज़मानत लेनी है, और दूसरा अजहर सदीक साहब ने थोड़ी सी बोंगी मारी, उन्होंने अपनी ही तरफ से दस्तखत करके इमरान खान के अदालत में पेश कर दिए पहले केस में। तो अब जो इमरान खान ने दस्तखत किए हैं उसमें और पहले वाले केस में फ़र्क है। तो तारिक शेख साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है कि कैसे एक बंदे के 2 मुख्तलिफ जो हैं दस्तखत हो सकते हैं। तो इसके लिए जवाब तलबी के लिए इमरान खान को तलब किया हुआ। तो ये मामले सादा मामले हैं, लेकिन किसी ने प्लानिंग की कि इमरान खान को
दोबारा मकबूल करना है, अवाम की ताकत देखनी है कि इमरान खान के साथ अवाम है या नहीं। एक टेस्टर लगाने की कोशिश की और वो टेस्टर इस वक्त उनको उल्टा पड़ चुका है। बड़ी अपडेट हुई है, पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की डेट दे ही दी। केपीके और पंजाब में इलेक्शन की डेट दे दी। उनका 9 अप्रैल को इतवार वाले दिन पाकिस्तान में केपीके और पंजाब दोनों में इकट्ठे इलेक्शन होंगे, ये उन्होंने डेट दे दी। उन्होंने कहा कि जिनका काम था वो ये काम नहीं कर रहे, वो यही कह रहे हैं पहले आप। इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि पहले आप डेट दें, और गवर्नर्स भी यही कह रहे हैं कि पहले आप डेट दें। तो ये आइन से रूगर्दानी है, आइन के साथ खेल रहे हैं ये लोग। 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, हर हाल में होने हैं। तो इलेक्शन एक्ट का 57A आर्टिकल जो है मुझे ये इख्तियार देता है कि जब ये लोग सामने ना आए तो मैं इलेक्शन की डेट दे सकता हूं। 57A में लिखा हुआ है कि सदर के पास ये सवाबदीदी इख्तियार मौजूद है कि वो आम इंतखाबात की डेट दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर तकसीम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सदर के पास ये इख्तियार रहा नहीं, ये इख्तियार गवर्नर्स के पास चला गया है कि सूबाई असम्बली की डेट गवर्नर्स ही देंगे। लेकिन यहां भी आर्टिकल में बहुत फर्क है कि जब गवर्नर असम्बली के ऊपर साइन नहीं करेगा तो वो डेट नहीं दे सकता। तो गवर्नर डेट नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे सकता, तो डेट आखिर फिर किसने देनी है? जो 57(1) सेक्शन है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सदर सूबाई असम्बली की डेट नहीं दे सकते। उसमें सिर्फ ये वर्डिंग यूज की गई है कि सदर के पास अख्तियार है कि वो आम इंतखाबात की डेट दे सकते हैं। और ये जो इलेक्शन है ज़िमनी इलेक्शन नहीं, ये आम इंतखाबात है, इसलिए सदर इसकी डेट दे सकते हैं। डेट दे चुके हैं, सदर ने ये डेट दे दी। अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है, कमर उज़्मान कायरा बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर आकर फुदकते रहे कि ये नहीं हो सकता, ये आइन से रूगर्दानी है। इस डेट देने से पहले नून लीग के वुज़रा बहुत गुस्से में थे कि आर्टिकल 6 लग सकता है। अगर सदर आरिफ अलवी ने अपनी औकात से बाहर निकलकर कोई काम किया तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, आइन से रूगर्दानी होगी, आइन से गद्दारी होगी, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अपनी औकात में रहें सदर साहब, अपनी औकात में रहें, ये इनके अल्फाज थे। अब देखें, सुप्रीम कमांडर है, चारों फौज का सुप्रीम कमांडर, लेकिन जो चारों फौज हैं वो खामोश बैठी हुई हैं। उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं है कि सुप्रीम कमांडर की बेइज्जती हो रही है, उनको जलील करने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए ऐसे वर्डिंग यूज हो रहे हैं। और इस पाकिस्तान में दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी के बारे में एक बात की गई तो तौहीन आसिफ अली जरदारी उसके ऊपर लगी और शेख साहब जो है अंदर चले गए। ये पाकिस्तान का दोहरा निज़ाम है। इसी निज़ाम को बदलने के लिए इमरान खान इस वक्त मैदान में है और डटे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। इमरान खान के पास जो ताकत है, लोग परेशान हैं कि अब इमरान खान को कैसे रोकें। जो सदर साहब ने काम किया, अल्टीमेटली ये चीज़ जो है अदालतों में जाएगी। आला अदलिया को ये फैसला करना होगा कि सारे मामले में कैसे चला जाए, आइन के साथ जो गद्दारी हो रही है इस मामले को कैसे दबाया जाए। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में हर हाल में इलेक्शन होने हैं। हर हाल का मतलब है हर हाल। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी हंगामी सूरत नहीं है। क्रिएट करने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन अभी तक नहीं है जहां ये हो कि पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी हो पाएँ। लेकिन नून लीग की हुकूमत PDM जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, आइन के साथ खेला जा सके। आइन के साथ वो खेलना चाहते हैं और खेल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। और जो ज़राए बता रहे हैं, अंदर की बात बता रहे हैं कि आखिरी हरबा जो PDM की हुकूमत वो इस्तेमाल करेगी वो ये होगा कि अगर हर जगह से उन्हें नाकामी हुई, हर हाल में उन्हें इलेक्शन करवाने पड़े तो आखिरी हरबे के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन दे देंगे। इलेक्शन कमीशन के अदारे को नामुकम्मल कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अब दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे? ये आखिरी उनका हरबा है जिसके बारे में ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि आखिरी हल के तौर पर उन्होंने ये काम करना है। सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव किरदार अदा करना पड़ेगा। तो सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी। पाकिस्तान में आइन के ऊपर अमल होगा या ये बनाना रिपब्लिक बनेगी, जंगल का कानून ही चलेगा, जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। पाकिस्तान के अंदर आइन की कोई वक़्त नहीं होगी, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।